जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी में मैक्स स्कॉलरशिप अभी ओपन है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई मत करें अगर आपने एम्बेसी के थ्रू मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ है तो, क्योंकि अगर आप एक ही टाइम में दोनों के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों जगह से रिजेक्शन आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में अभी बिल्कुल अप्लाई नहीं करना जब तक कि आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। हाँ, अगर आपका फ़र्स्ट स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट आ जाता है फिर आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स मैक्स स्कॉलरशिप से कहीं ज़्यादा हैं। जैसा कि वहाँ पे अगर आपको एक मंथ का 1,45,000 स्टाइपेंड मिलता था, तो यहाँ पे आपको 2,45,000 स्टाइपेंड मिलेगा। तो तब आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है, जो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे जाने के बाद आपने देखना है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। वो ये बोल रहा है कि आपने लेबोरेटरी को कॉन्टैक्ट करना है और उसमें जो डायरेक्टर है ना, उसको आपने अपने ईमेल सेंड करनी है। तो आपने वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एम्बेसी को सबमिट करवाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम और रिकमेंडेशन लेटर, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो वहाँ पे हुई हैं, आपको इशू हुई हैं, उसके बाद आपकी मार्कशीट फॉर्म, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस का सबूत, आपका मास्टर डिग्री का थीसिस और उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपने एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई की हुई हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आपने क्या करना है कि एक फॉर्म है एक्स्ट्रा जो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से। जब आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है जिसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिज़ायर एनरोलमेंट यहाँ पे आपको 2027 ही लिखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर 2027। यहाँ पे आपने अपना नाम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, सर नेम में अपना फादर नेम, इसके बाद अपनी नेशनैलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो। इसके बाद आपने यहाँ पे पोटेंशियल सुपरवाइज़र और लेबोरेटरी का नेम लिखना है। ये चीज़ मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि आपने वो कैसे लिखनी है। देन आपने यहाँ पे अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन करना है, बैचलर्स, मास्टर्स का, फील्ड ऑफ स्टडी, ग्रेजुएटेड, एक्सपेक्टेड डेट, कब अवार्ड हुआ वो ईयर, आपके फाइनल ग्रेड्स और आपका जो रैंक था आपने वो यहाँ बताना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कि अगर आप कोई जॉब करते थे तो आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है और फिर अपने थीसिस का नेम यहाँ पे लिखना है। और टेक्निकल स्किल्स कोई हैं तो सही है, लाइक हर किसी को कंप्यूटर स्किल्स तो आती हैं तो आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे। और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। आइट्स का जो स्कोर है आपका वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद आपको कोई पहले स्कॉलरशिप मिली है तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो सारे ऑप्शंस हैं 14 नंबर पे, तो इसमें आप ये कर देंगे कि आई एम लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप राइट नाउ। और ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर दोगे। तो जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिपेयर कर लोगे अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने किसको ये भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे लेबोरेटरीज इन दी प्रोग्राम पे। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट स्टेप। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 3 जो है ऑप्शन शो हो रहे होंगे और इसके अंदर अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स और लेबोरेटरीज हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इस वेबसाइट पर तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेबोरेटरीज़ और प्रोफेसर्स के नाम मेंशन होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील्ड्स हैं, बायोमटेरियल साइंसेस, फंक्शनल सेलुलर साइंसेस, बायोसिस्टम्स, बायोमोलिकुलर कंट्रोल साइंस, लाइक एवरी काइंड ऑफ फील्ड यहाँ पे है। और नेक्स्ट पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे इन प्रोफेसर्स के नाम भी आपको मेंशन है लाइक दिस। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपने जाना है सबसे लास्ट में, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोफेसर का ईमेल। तो आपने क्या करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने इस प्रोफेसर को उस ईमेल पे सेंड कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी डेडलाइन नवंबर 10, 2026 है। तो तब तक आप वेट करेंगे जब तक आपका एम्बेसी का रिजल्ट ना आ जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एम्बेसी के रिजल्ट में नहीं नाम आता तो फिर आप इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू।